आइए आज हम पदबंध पर चर्चा करेंगे, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पद और बंध। बंध का अर्थ हुआ बंधा हुआ, बंध का अर्थ क्या होगा? बंधा हुआ। और पद को हम देखते हैं, पद वाक्य से अलग रहने पर क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, ये शब्द कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है ना। इसी तरह पदबंध क्या है? ठीक है, पदबंध क्या है? जब दो या अधिक शब्द या पद नियत क्रम में, किस क्रम में? नियत क्रम में और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, और भी इसको अलग तरीके से परिभाषित हम कर सकते हैं, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को। किसको? वाक्यांशों को, जो एक ही पद का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जो एक ही पद का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार पदबंध को देखिए। डॉक्टर हरदेव बहारी एक कोशकार थे, भाषा वैज्ञानिक और शिक्षाविद भी थे। ठीक है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं, ठीक है, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। ठीक, यहाँ उदाहरण देखिए। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, अगर हम इसको यहाँ तक बोलेंगे तो पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए हमको इसको कहना पड़ेगा सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या हो गया? जीत गया। ठीक है, यहाँ पर छात्र क्या है? संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। ये जो पद हैं, ये किसका कार्य कर रहे हैं? संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से नदी बहती चली जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ बहती चली जा रही है, ये जो पदबंध होंगे ये किसका कार्य कर रहे हैं? क्रिया का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी कार्य का होना। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में पहला वाक्य में कितने पद हैं? 5 हैं। देखिए कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और दूसरे वाक्य में भी देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये सब मिलाकर के क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये शब्द पदबंध कहलाते हैं, किंतु वे सब मिलकर के एक ही पद होते हैं। क्या होते हैं? एक ही पद होते हैं। ठीक है, या एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में हमें 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कौन कौन सी 3 बातें? एक से अधिक पद होते हैं। क्या? पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। और पदबंध कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। और पदबंध किसका अंश होता है? वाक्य का अंश होता है। किसका अंश होता है? वाक्य का अंश, क्योंकि शब्दों से मिलकर के ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है ना, तो पदबंध क्या होगा? वाक्य का अंश। ठीक है, अंग्रेजी में इसको प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस। ठीक है ना, इसका मुख्य कार्य वाक्य को क्या करना होता है? स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना होता है। ठीक है, पदबंध के हम प्रकार देखेंगे तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मुख्य पद के अनुसार, किसके अनुसार? मुख्य पद के अनुसार पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, ये किस प्रकार के पदबंध होते हैं। ठीक है, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। किसका कार्य करे? संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है ना, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। ठीक है ना, अब ये मजदूर क्या है? संज्ञा शब्द है। मजदूर क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन 4 ताकतवर मजदूर को पूर्ण अर्थ बताने के लिए 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तभी यह वाक्य पूरा होगा, ऐसा हम
इसको कह सकते हैं, जैसे कि अगला है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, ठीक है ना। तो ये गुब्बारा संज्ञा शब्द है ना। तो यहाँ ये क्या होगा, जो कि संज्ञा का कार्य हो रहा है ना। किस प्रकार का कार्य, गुब्बारा आसमान में उड़ता है ना, हुआ क्या हो गया, फट गया है ना, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा देखिए सर्वनाम पदबंध है ना। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, किसका कार्य करे, सर्वनाम का कार्य करे, उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ है ना, ये कुछ शब्द जो है वह सर्वनाम का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। पकड़े गए है ना, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो यहाँ तक का जो सेंटेंस वाक्य होगा वो पदबंध होगा, है ना। किस प्रकार का पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध, ठीक है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, है ना। ये तो कोई शब्द यहाँ पर सर्वनाम पदबंध की ओर हमें इंगित करता है, ठीक है। उपर्युक्त अंडरलाइन किए हुए शब्द सर्वनाम पदबंध हैं, क्योंकि वे क्रमशः कुछ और किससे, कुछ और कोई सर्वनाम शब्दों से क्या है, संबंध है, ठीक है। तीसरा देखिए विशेषण पदबंध। क्या, विशेषण पदबंध वह पदबंध जो संज्ञा अथवा, है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बतलाता हो, विशेषता, ठीक है। विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, है ना। विशेषता बतलाता हुआ किसका कार्य करे, विशेषण का कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध कहेंगे, ठीक है। तेज चलने वाली गाड़ियां, अब देखिए गाड़ियां, है ना, इसकी विशेषता क्या है, तेज चलने वाली, है ना, प्रायः देर से पहुंचती हैं। तो यहाँ तक जो शब्द होगा, ये जो वाक्य होंगे, ये क्या होंगे, विशेषण पदबंध होंगे, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, गाड़ी की, है ना। संज्ञा, गाड़ी क्या है, संज्ञा है ना। इस प्रकार से उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, ठीक है ना। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी क्या है, जासूस है। तो यहाँ आदमी शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। अगर इसके जगह हम वह का प्रयोग कर दें, है ना, तो सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, है ना। अगला देखिए क्रिया पदबंध, ठीक है। क्रिया पदबंध क्या है, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, है ना, क्रिया पदबंध कहलाता है, ठीक है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया कहाँ आती है, पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध है, ठीक है ना। जैसे मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर दिखाई और दे दो क्रिया हैं, लेकिन मुख्य क्रिया कहाँ पर है, पहले है, ठीक है ना, और बाद का जो क्रिया है वो बाद में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुरेश नदी में डूब गया। अब यहाँ डूबना और गया ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं, तो मुख्य क्रिया पहले है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। आगे देखिए अव्यय पदबंध, कौन सा, अव्यय पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे, किसका कार्य करे, अव्यय का कार्य करे, अव्यय पदबंध कहलाता है, ठीक है ना। अपने सामान के साथ वह चला गया, अब के साथ, ठीक है ना, के साथ, है ना, यह जो शब्द है वह किसको दर्शाता है, अव्यय पदबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने पदबंध को देखा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।